everyone, assalamu alaikum. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my YouTube channel. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे मॉर्निंग से। मॉर्निंग हो गई थी, अब तो बल्कि आफ्टरनून हो गया है। तो वैसे तो हम लोग जल्दी उठ गए थे, लेकिन मैं बस व्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। मतलब मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि मुझे इब्तिहाल को शावर वगैरह भी देना था। मैंने उसको कंप्लीट आज स्पॉन्ज बाथ दिया था। वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इब्तिहाल को लाजमी बात देती हूँ, बट ट्वाइस अ वीक या फिर वंस अ वीक मैं उसको स्पंज बात दे देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका बच्चा ना बड़ा ज़रा लाइट लाइट सा फील करता है। ज़ाहिर है हम लोग लूफ़ा वगैरह आई थिंक लूफ़ा ही बोलते हैं या वट एवर जो भी बोलते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम भी ख़ुद को काफ़ी लाइट फील करते हैं। तो इसलिए फिर मैं इसको लाजमी स्पंज बात हफ़्ते में एक बार या 2 बार तो दे ही देती हूँ। फिर मैंने इब्तिहाल को बात वगैरह देने के बाद सुला दिया था और मैं आ गई थी काम वगैरह करने के लिए। मुझे आज फ्रिज साफ़ करनी थी और फ्रिज तो मतलब इस तरह से साफ़ करनी होती है कि मैं वाइप आउट ही करती हूँ। डीप क्लीनिंग फ्रिज की वो हस्बैंड ही करते हैं, तो बस ऊपर ऊपर से जो चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी बस वो मैं करूँगी आज। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फ्रिज को जैसे पाकिस्तान में धोते हैं प्रॉपर वो तो नहीं धो सकते क्योंकि यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है कहीं पे भी। सिर्फ वॉशरूम में होता है, वो भी सिर्फ बाथ टब वगैरह में। बाकी हमें वॉशरूम में भी मॉप ही लगाना होता है और घरों को भी नहीं धो सकते। खैर फ्रिज वगैरह ऐसे ही मुझे वाइप आउट करनी होती है बस हल्की हल्की। अच्छा जी, तो फ्रिज मैंने इस तरह से साफ़ किया कि पहले जो मेरे स्टोरेज बॉक्सेस थे वो मैंने निकाल लिए, वो मैं वॉश करूँगी। और जो चीज़ें मेरी फ्रिज में पड़ी हुई थी वो सब मैंने बाहर निकाल के टेबल पे रख ली थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक जाली को जो है ना वो वाइप आउट करती जा रही थी। अच्छा, जो वाइप्स वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए वो मैं किचन क्लीनिंग वाइप्स ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आजकल किचन क्लीनिंग वाइप्स यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं अपना चूल्हा और टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ। इसी वाइप से हम लोग फ्रिज भी साफ़ कर सकते हैं और इससे बड़ी अच्छी फ्रिज साफ़ हो रही थी। मुझे किसी डिश वॉश क्लीनर की या फिर मुझे किसी स्कॉच ब्राइट की किसी कपड़े वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। बस ये 2-3 वाइप्स ही मेरी यूज़ हुई थी जो मैंने फ्रिज साफ़ करने में लगा दी और बहुत अच्छी फ्रिज साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे मैं ना अपने कैन फूड्स की एक्सपायरी डेट देख रही थी क्योंकि मैंने ये यूज़ ही नहीं किया था अभी तक। और मैं प्लान करी थी कि मैं अब इसका सैलड बनाऊँगी, जो 3 बीन्स सैलड होता है, मतलब 2 या 3 बीन्स सैलड बना लूँगी। उसको प्रोटीन सैलड भी बोलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे खड़ी होकर वही सोच रही हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी फ्रिज के साफ़ करने की कि हम लोग इसको प्रॉपर जैसे पाकिस्तान में फ्रिज धोते हैं उस तरह से तो नहीं धो सकते। पाकिस्तानी मदर जिस तरह से करती है ना कि वंस अ मंथ या फिर वीकली बेसिस पे अपनी फ्रिज को क्लीन करती हैं या धोती रहती हैं, तो हम लोग वो तो नहीं कर सकते। बट जो डीप क्लीनिंग होती है, जालियाँ वगैरह निकाल के, ये स्टोरेज बॉक्सेस निकाल के, ये हस्बैंड ही करते हैं और मैं उनकी हेल्प करवाती हूँ। बस जो वीकली बेसिस पे मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है वो मैं इसी तरह से वाइप आउट कर लेती हूँ और चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करके एक बार सही से सेट वेट करके रख देती हूँ सारी। और जी माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी बस करीब ही है अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आप लोग कोई प्री रमज़ान प्रिपरेशन करते हैं या नहीं, मतलब आप लोग कोई फ्रोज़न इफ़्तार वगैरह बना के रख लेते हैं या नहीं। जो लोग रखते हैं वो भी मुझे बताएं और जो नहीं रखते वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मैं इसी तरह से इफ़्तार वगैरह बना के रख लेती थी। मैं समोसे बनाती थी, ब्रेड रोल बनाती थी, क्रेप्स बना लेती थी। इस तरह की 2-3 आइटम्स बना के तो वो रख लेती थी। 2 से 3 बैच बनाती थी मैं, जिसमें हमारे मतलब 10-10 दिन करके निकल ही जाते थे बड़े आराम सुकून से। तो इस बार भी मैं जो भी तैयारी करूँगी अपनी रमज़ान की प्री प्रेप्स करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोग क्या क्या फ्रोज़न फूड बनाते हैं रमज़ान के लिए। प्लस मुझे साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ नीचे। अच्छा जी, अब बारी आ गई है कपड़े वगैरह तय करने की। तो मैंने जो कपड़े इब्तिहाल के कपड़े होते हैं वो मैं ऐसे ही तय करके रख लेती हूँ क्योंकि वो इस्त्री करने की यूजुअली ज़रूरत तो नहीं पड़ती अभी से। और जो फ़रहान के मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो मैं एक साइड पे कर देती हूँ, शर्ट्स वगैरह पैंट्स वगैरह, क्योंकि वो मुझे प्रेस करके रखने होते हैं। और मैं अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। और पहले तो शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी इस काम को पसंद नहीं करती थी, मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत बुरा लगता था। बट अब मुझे करने पड़ते हैं और अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर आप पहले से कपड़े आयरन करके रख लोगे ना तो आपको बहुत आसानी होती है कहीं आने जाने के लिए। आपको बार बार इस्त्री
नहीं लगानी पड़ती, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका एक ही बार टाइम जो है वो अच्छा खासा कंज्यूम होता है कपड़े प्रेस करने में। और जब आपने कहीं जाना होता है तो बस वो कपड़े निकालो, पहनो और तैयार श्यार होके जाओ। आपको कपड़े इस्त्री करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की और टाइम कंज्यूमिंग की, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि अब के एरा में ना मेरे लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं बड़ा सोच समझ के अपना सारा स्केड्यूल बना के फिर काम को स्टार्ट करती हूँ। एग्जैक्ट टाइम देख के कि मुझे इस टाइम पे ये काम ख़त्म करना है तो बस ख़त्म करना है। उस टाइम पर मैं मोबाइल यूज़ नहीं करती, मैं किसी से बात नहीं करती, किसी की कॉल अटेंड नहीं करती। तो बस ये टाइम मैनेज करके मैं अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे इस टाइम पे ये वाला काम ख़त्म करना है, ये काम को कंप्लीट करना है, और अगर उस टाइम पे मुझे कोई और काम पड़ जाता है ना, लाइक अगर मुझे किसी की कॉल आती है और मैं कॉल पे लगी रहती हूँ या व्हाटएवर, मुझे कोई और काम भी करना पड़ता है, इब्तिहाल को देखना होता है, इब्तिहाल का डायपर चेंजिंग, कभी भी इसका कोई भी टाइम हो जाता है कुछ भी करने का, तो फिर जो टाइम मैंने मैनेज किया होता है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर मेरा वो काम जो मैं छोड़ देती हूँ वो बस फिर छूटा ही रह जाता है, वो नहीं होता मेरे से। और बाद में मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ इब्तिहाल को देखने में या दूसरे काम करने में कि मेरा फिर वो जो काम मैंने छोड़ा होता है ना उसको करने का दिल ही नहीं कर रहा होता, ना फिर मेरा दिल कर रहा होता है वो काम करने का, और फिर वो चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट करती है कि काम भी पड़ा हुआ है करने वाला और मेरा दिल भी नहीं कर रहा उठने को। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रही होती है उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो माइंडसेट मैंने बना लिया एक बार उसको मैंने फुलफ़िल करना है और अपने काम सारे निपटा के फिर ही मैंने बैठना है और कोई और चोर्स कंप्लीट करने हैं। शुरू में ना यू डेफिनेटली स्ट्रगल, मैंने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को समझने में, अपना टाइम टेबल सेट करने में और बाकी चीज़ों को मैनेज करने में मैंने खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ बेटर प्लेस नाउ। बट अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं लर्निंग स्टेज पे ही और मैं हर नए दिन, हर नई सुबह को अपने पिछले गुजरे हुए दिनों से बहुत कुछ सीखती हूँ। एक और बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं पर इसको लाइक नहीं करते और आगे शेयर भी नहीं करते। आप लोग मेरी वीडियोस को आगे शेयर करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, अपनी डेली रूटीन्स शेयर करूँगी और आपके साथ अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स शेयर करूँगी, अपनी थॉट्स शेयर करूँगी। प्लस मेरे वॉइस ओवर्स के साथ साथ ना आपको इब्तिहाल की कोइंग वॉइसेस भी सुनने को मिलती होंगी, तो आप लोग उसको खूब इंजॉय करते होंगे। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। अगर कोई भी एक भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।